जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं हूँ साधक। साधक कौन होता है? जो परमपिता परमात्मा की साधना करता है। और मैं किसका साधक हूँ? परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो मथुरा के रहने वाले थे और जन्म स्थान उनका खितौरा था। बाबा जी ने एक मंदिर बनवाया था, जो मंदिर कहाँ है? मथुरा में। वहाँ पे सभी धर्म के इंसानों की, आदमियों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस कलयुग में आपका बड़ा सौभाग्य है। आप वहाँ जाइए और एक मनोकामना मांगिए, और एक आधार लेकर आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधना करिए, जिससे कि आपका आत्म कल्याण हो जाए, आपको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मतलब होता है भगवान और परमात्मा को देखना और उसका प्रयोग करना। मुक्ति उसे कहते हैं, हम परमात्मा के घर जब मर्जी चाहें आ और जा सकते हैं। क्योंकि जैसा हमारा इस दुनिया में एक घर होता है, उसी प्रकार परमात्मा का जहाँ आत्मा रहने वाली होती हैं, जहाँ के आदि हैं, आदि उसे कहते हैं, जो कि वहाँ एक आधार है। आधार उसे कहते हैं जहाँ के आत्मा पहले शुरू में थे। तो वहाँ हमारा क्या है? हमारा देश, हमारा घर। तो हम वहाँ आ जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जो सद्गुरु आता है उसकी साधना करके। ये हमारा, तुम्हारा, घर परिवार का, समाज का, देश का, सबका बड़ा सौभाग्य है, जो भारतवर्ष में एक मथुरा स्थान है जहाँ एक मनोकामना की छूट है। बाबा जी ने ये विश्व मंदिर बनवाया है और ये कहा था यहाँ विश्व के लोग आएंगे और यहाँ दया दुआ बरकत लेंगे और यहाँ आधार मिलेगा। तो वहाँ जाइए। और बाबा जी का जन्म स्थान कहाँ है? खितौरा। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप वहाँ जाइए और लाभ उठाइए। ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप देखिए, मैं बाबा जी के कुछ बातों को इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बाबा जी ने जो लिखी हैं उनका अर्थ। मैं कौन हूँ? सत्य बताने वाला। मैं केवल आपका क्या हूँ? सेवक। तो देखिए, मैं अर्थ बताता हूँ उनका। बाबा जी ने कहा था, नामदान देने के बाद मैं किसी को भूलता नहीं, बराबर याद करता रहता हूँ। क्या वो परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का मालिक है, क्या हमारी आत्मा का जो मालिक है वो हमें कभी भूल सकता है? अगर नहीं भूलता तो इसलिए तो वो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, साध के रूप में और चेले के रूप में बार बार सत्य का बोध कराता रहता है। कितनी सारी जीवात्माएं इस धरती पर आती हैं। मोहम्मद साहब आए, मीरा बाई आई, सहजो बाई आई, दादू आए, पलटू आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, रैदास आए, कितने सारे महात्मा आए। तो हम जीवात्माओं के लिए, वो जगाने के लिए इस धरती पर उपस्थित होते रहते हैं और हमें सत्य और कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी आत्माएं जितनी भी हैं सतलोक की रहने वाली, वो अपने घर जा सकें। तो हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है इस मनुष्य शरीर को बिगर कुछ नागा करे 1 घंटा शाम और 1 घंटा सुबह सच्चे सदगुरु की, जो महात्मा त्रिकालदर्शी हों, भूत वर्तमान भविष्य को जानते हों, आप उनसे जुड़िए और लाभ उठाइए। अगर आपका ये मनुष्य शरीर चला जाएगा, समय सीमा खत्म हो जाएगी, समय के अंतिम समय रहेगा, तो आप साधना नहीं कर सकोगे। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो साधना करने के लायक नहीं रहता, भजन भाव भक्ति नहीं कर सकता। तो आपको समय सीमा में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा की 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए। आप घर परिवार समाज का, यार दोस्तों मिलने वाले का काम बराबर करिए। ये मनुष्य शरीर इस संसार में रहने योग्य बनाया है। ये जितना भी कायनात है, संसार है, दुनिया है, ये आपके लिए बनाए हैं। घी दूध फल फ्रूट मेवे गीले सूखे सब, तो आप इन्हें जितना चाहो उतना खाइए, पर गलत इस्तेमाल करोगे, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, आपको हानि होगी। वो परमपिता परमात्मा जो सबका आधार है, वो आपको हानि कर देगा। उसका काम है सुख और दुख देना। अगर जो परमात्मा भगवान को देख लेता है, वो सुख और दुखों से परे हो जाता है, आत्मा अजर और अमर हो जाती है, अविनाशी हो जाती है, कुल मालिक में वो मिल जाती है। तो हमारा तुम्हारा क्या है? एक आधार। आधार सर्वोपरि है, हमें आधार खोजना चाहिए। इस कलयुग में साधना सहज है। सहज मतलब आसान है, सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है। परमात्मा के लिए कोई धर्म विरोधी नहीं होता, सब उसके लिए सर्वोपरि। आप भी मुझे बराबर याद करते रहना। बाबा जी ने कहा था, आप भी मुझे बराबर याद करते रहना। अरे 22 घंटे होते हैं, 22 घंटे में आप घर परिवार का, समाज का काम करिए। 2 घंटे उस परमपिता परमात्मा को, जो आत्माओं का मालिक है, सभी धर्मों का एक है, उसकी साधना करिए।
अगर मैं आपको भूल जाऊंगा तो आपकी वक्त पर मदद कौन करेगा? वो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, एक है, कुल मालिक है सभी धर्मों का, वो पता है आपकी सहायता 5 रूप में करता है। एक तो गुरु रूप में करता है, एक भगवान रूप में करता है, एक परमात्मा रूप में करता है, एक शब्द रूप में करता है और एक आनंद रूप में करता है। ये 5 तत्व हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। जो गुरु बन के आता है, इंसान बन के आता है, वो आपको सत्य बताता है। उसका भगवान से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सत्य बताएगा। भगवान अपना काम करता है। हमारे घर परिवार में, समाज में जितने भी यार दोस्त मित्र होते हैं, सबको दुख और सुख का अनुभव हर जगह होता है, क्योंकि दुख आते हैं, सुख जाते हैं। तो भगवान अपना काम करता है, गुरु अपना काम करता है। और जो परमात्मा होता है, जो साधना करते हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, वो अपने दर्शन देता है। जब उन्हें जो भजन करता है, उन्हें अपना घर मिल जाता है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। ऊपर की 16 सीढ़ी हैं, दर पीढ़ी दर आप पार करते चले जाओगे 1 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम अगर आप साधना करोगे। तो बाबा जी ने कहा था, जो आप साधना करोगे तो मैं आपकी वक्त में मदद करूंगा। अगर आप साधना करोगे ही नहीं, लाल पीले कपड़े पहनने का नाम महात्मा नहीं, दाढ़ी बाल रखाने का नाम महात्मा नहीं। महात्मा उसका नाम है जो साधना करता है, जो अपने शरीर को साधता है, अपने मन को साधता है, अपनी आत्मा को ऊपर के लोगों को दिखाता है। उसका नाम है साध। किसे कहते हैं? सदगुरु के अधीन होना। तो बाबा जी ने कहा था, तुम्हें दिव्य मंडलों में जीते जी जाने का रास्ता बना रहा हूं। जब वक्त आएगा तो तुम्हारी दिव्य आंख फक से खुल जाएगी। अरे बाबा जी ने कहा था, बच्चों एक समय ऐसा आने वाला है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो आपका कचूमन निकल जाएगा। उसी अड़ी भीड़ में एक समय ऐसा भी आएगा, एक महान आत्मा ऐसा जन्म लेगी जो युग परावर्तन कर देगी। सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। तो बाबा जी ने कहा था, उसी एक आत्मा जो इस धरती पर आधार बनाएगी, उसके द्वारा बताए गए शब्द वो आपके अंदर चुभ जाएंगे। जो सत्य बताएगा, सत्य तो देखो सबको ही प्यारा होता है। आत्मा में एक ऐसा गुण होता है, सत्वगुण, जो सत्य सबको, उन आत्माओं को अच्छा ही लगता है। जो आत्माएं दुराचारी होती हैं, पापी होती हैं, वो परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाती। तो गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें दिव्य मंडलों में तुम्हारी आंख फक से खुल जाएगी। तो आज वो समय आने वाला है, क्योंकि आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस मालिक से प्रार्थना करके तो देखो, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम आपको कितना लाभ होता है। अरे करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आप बिल्कुल भी मत चूको, 1 घंटे की साधना करके तो देखो। अगर वो आपको लाभ नहीं होता, किसी को कोई हानि होती है तो आप बता सकते हैं। कोई युक्ति सही ढंग से ना करने पर हानि हो सकती है, अगर सही ढंग से करी जाए तो कोई हानि नहीं होती। आत्मा को, शरीर को और मन को कोई हानि नहीं पहुंचती। बाबा जी ने कहा था, देश में जब हमारे प्रेमियों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी तो उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाबा जी 10 करोड़ जब हमारे अनुयायियों की, सत्संगियों की तादाद हो जाएगी, उनके जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे भी हमारे ही होंगे। अरे ऐसा कोई महात्मा पहले के इतिहास में आज तक नहीं आया जो बाबा जी ने कहा, अरे तुम्हारे बच्चे जो घर परिवार में रहते हैं मथुरा नहीं आ जा सकते, वो भी मेरे ही होंगे, मैं ही उनकी रक्षा करूंगा। तो और क्या चाहिए आपको? बाबा जी ने इतनी बड़ी गारंटी ली है और आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे साधना नहीं कर सकते। कितने बहाने मिलाते हो कि हमें ये काम हो गया, हमें वो काम लग गया, हमारा घर परिवार का काम है। कौन कहता है तुम घर परिवार के, समाज के काम मत करो? 1 घंटे साधना नहीं कर सकते? अगर आप साधना करते हो तो साध से, सदगुरु से बताना चाहिए कि हम उस लोक में पहुंच गए। क्या पता आप पहले लोक की भी मंजिल तय ना कर सके हो और कहते रहे हम सत्संगी हैं, सत्संगी हैं। सत्संगी वो नहीं होता, सत्संगी वो होता है जो सत्य पर चलता है और सारे लोगों को पार करता चला जाता है। अगर आप पार नहीं कर सकते हो तो आप साध की संगत करिए, सदगुरु की संगत करिए, किसी गुरु की संगत करिए जो त्रिकालदर्शी हो, जिसने भूत वर्तमान भविष्य को बताया हो। उस समय आग और पानी में एक परीक्षा ली जाएगी। आज ये समय आ रहा है, जो बाबा जी के जितने भी बच्चे हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी। जो खरे उतरेंगे उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा। जो बाबा जी के रास्ते पर चलेंगे, सत्य का, देखो सत्य संसार में सबको जरूरत पड़ती है और सत्य का एक आधार होता है, सत्य ही परमात्मा है। कृष्ण भगवान के उसमें कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही सर्वोपरि है। तो हमें जो सत्य पर चलेंगे वो पार जाएंगे। केवल उनकी ही परीक्षा ली जाएगी, जो उसमें सहयोग नहीं देंगे तो उनकी काय की परीक्षा। सत्संगी वो होता है जो सत्य पर चलता है, सत्संगी वो नहीं होता जो अपने घर परिवार का, समाज का काम करता है। बाबा जी ने तो कहा था कि एक आप 2 पैर होते हैं, एक घर परिवार पे रखिए और एक परमार्थ में रखिए, मैं आपका आत्मकल्याण कर दूंगा। अरे बाबा जी तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे जो आपका घर परिवार छुटा दें। तो आपको क्या चाहिए? सहयोग करना। आज ये समय है, आप सत्संग करिए,
साध का सत्संग करिए, सेवा करिए। बाबा जय गुरुदेव की जितनी अनुयायी हैं आप उनकी सेवा करिए जो तुम्हारी यथार्थ शक्ति हो। ऐसा नहीं कि आप पे 10 रुपये हैं 100 रुपये की सेवा करो। अरे आप 1 रुपये की सेवा करिए, पर लगन भाव से तो करिए। तो उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा, क्या करेंगे वह तो वक्त ही बताएगा। ऐसा ऐसा काम करेंगे। उनके सत्संगी बाबा जी ने कहा था कि आपकी दिव्य दृष्टि फक से खुल जाएगी। अरे आपको और क्या चाहिए? उन लोकों में, ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर के लोक में, देवी देवताओं के लोक में आपको जाने का अवसर मिलेगा। ऐसा सौभाग्य जो महात्मा अब पहले के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो मरने के बाद भी ये कह दे कि मैं आपके साथ रहूँगा। और आपको क्या चाहिए? आप बिल्कुल ही ना करो, सत्य पे बिल्कुल ना चलो, तो बाबा जी की क्या है? बाबा जी की अर्जी थी और हम आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा था सतयुग स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा करें। एक सतयुग आने पे एक महायज्ञ होगा, जो क्या होगा उसकी प्रतीक्षा करें। चौथा यज्ञ होगा, तो उसमें क्या होगा? समय से 10 माह पूर्व घोषणा कर दी जाएगी। जो एक आत्मा आएगी इस संसार में वो बाबा जी की ही होगी, जो क्या सत्य बताएगी, और वही एक घोषणा करेगी सतयुग आने पर। बाबा जी बताएंगे कि सतयुग आ गया। अरे सब जब जीव आत्मा है, तुम्हें पता नहीं है? भगवान काम करता है, परमात्मा काम करता है, और एक गुरु काम करता है। गुरु का काम है सत्य बताने का, आपका काम है चलने या न चलने का। भगवान का काम है अच्छा और बुरे को दंड देना। भगवान प्राकृतिक प्रकोप लाएगी, बीमारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, और ये प्राकृतिक प्रकोप है ना, जैसे मिसाइल बनाई हैं, ये सब छोड़ी जाएंगी। तो आपका बाबा जी ने कहा था कचुमन निकल जाएगा, तो सतयुग तो स्वयं ही आ जाएगा। बाबा जी ने कहा था मेरी आप लकीर बांध लो, इस बात को तय कर लो, जो कलयुग होगा, कलयुग सतयुग आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। सतयुग आगमन का स्वागत होगा। जिस दिन यह कार्यक्रम होगा उस दिन धरती पर स्वर्ग उतरेगा। कोई कार्यक्रम होगा जो धरती पर स्वर्ग उतरेगा। सब जीव आत्माएं सत्य लोक का गुणगान करेंगी, उस परमपिता परमात्मा की महिमा गाएंगी। जो उस मुसीबत में आएंगे, परावर्तन होगा, युग परावर्तन, बहुत से जीव आत्माएं मारी जाएंगी। तो आपको बचने के लिए एक आधार की जरूरत है, और हमारा सबसे प्रेम पूर्वक कहना है कि आप साधना में लग जाइए बिगर देर करे हुए। अगर आप साधना करोगे तो आपका जीवन पवित्र और निर्मल हो जाएगा, आपका घर परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो आप नहीं करोगे और बाद में मुसीबत में ताने दोगे कि बाबा जी ने मदद नहीं करी, तो बाबा जी उसके जिम्मेदार नहीं हैं। बाबा जी ने कहा था तुम गुरु को अपनी बाह पकड़ा दो, या तो गुरु जी की बाह पकड़ लो या अपनी पकड़ा दो। तुम अपनी बाह पकड़ा दोगे तो वे कभी छोड़ता नहीं है। अगर तुमने उंगली पकड़ोगे तो इस दुनिया के मेले में भूल कर कहीं उंगली छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। बाबा जी ने कहा था, बाबा जी पक्के दोस्त हैं। बाबा जी ने कहा था मैं तुम्हें 4 जन्म में पार कर दूंगा। तो आपको क्या चाहिए? आधार। बाबा जी ने कहा था या तो तुम अपना हाथ पकड़ा दो या मेरी उंगलियां पकड़ लो। अगर तुम मेरी उंगलियां पकड़ोगे तो इस दुनिया के मेले में, घर परिवार के, समाज के में कहेंगे कि इतना कमाओ, इतना धन लाओ, इतनी शादी ब्याह बंधन करो, तो आप उसकी बाह छोड़ दोगे। तो बाबा जी ने कहा था तुम मुझे अपनी बाह पकड़ा दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा 4 जन्म तक। अरे जो इतना बड़ा संत होके इस दुनिया में आए बाबा जय गुरुदेव, इतना प्रचार घोर प्रयत्न करा, और 1952 से लेकर 2012 तक प्रचार करा, गांव-गांव जिले-जिले दौरा करा, तो आपके लिए ही तो सेवा करी। इतना घोर प्रयत्न पहले के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। तो आपको चाहिए उस परमपिता का आधार जो आपके लिए सर्वोपरि है। देखो दोस्तों, ये समय बड़ा मलिन समय आने वाला है। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो हमारी आपसे प्रार्थना है आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा साधना करिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। अरे धर्म तो यहीं रह जाना है, आत्मा ऊपर के लोकों में जानी है। तो आप आत्मा जाने के लिए एक सदगुरु की जरूर तलाश करनी चाहिए। सदगुरु वो होता है जो सत्य का ज्ञान देता है। अरे हमारी अंदर 16 कलाएं हैं, 24 प्रवृत्ति हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमें किसी सदगुरु की जरूरत होती है, किसी महात्माओं की जरूरत होती है। महात्मा उसे कहते हैं जिसकी महान आत्मा होती है, और सदगुरु उसे कहते हैं जो सत्य का मालिक होता है, और साध उसे कहते हैं जो साधना करता है। साध भी साधना जैसी खुद करता है वो दूसरों को बता सकता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने हमें साधना बताई, तो हम आपको बता सकते हैं कि साधना इस तरकीब से करनी चाहिए। आप सुबह बाबा जी की प्रार्थनाएं करिए, सुबह को शाम को प्रार्थना करिए, तो आपको लाभ होगा, अपार शक्ति मिलेगी। तो जब अपार शक्ति मिलेगी आपकी क्या हानि हो जाएगी? इस संसार में जरूरत है प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की, भक्ति की और लगन की, समर्पण की।
तो ये आपके लिए क्या ज़रूरी है? प्रेम।